अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज दफा 144 जो लगाई गई थी लाहौर में 7 दिन के लिए, वो उठा ली गई। कल जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद थे आमिर मीर साहब, उनका यह कहना था कि पीएसएल हो रहा है, इस वजह से लाहौर में दफा 144 7 दिन के लिए लगाई जा रही है। और कल औरत मार्च था। आज जबकि पीएसएल अब भी लाहौर में हो रहा है, 144 हटा ली गई है। क्या कल की दफा 144 लगाना सिर्फ इमरान खान की रैली रोकना मकसद था? और सियासी हुकूमतें जब होती हैं, आपको याद होगा 25 मई को जो वाकयात हुए, एक अपोजिंग पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, फिर भी आइन ये हक, ये इख्तियार देता हर एक को कि वो अपना एहतजाज करें, चाहे वो लॉन्ग मार्चेस हैं, चाहे वो धरने हैं। लेकिन फिर भी एक समझ आती है बात, हमारी पास एक सियासी तारीख है जिसकी बुनियाद पे हम ये देखते हैं कि माजी में भी इस तरह की एक्टिविटीज को रोकने की कोशिश होती रही। मुझे वो दिन भी याद है, मैं बेनजीर भुट्टो साहब ने बाहर निकलना था। आई रिमेंबर F8 में जो बिलावल हाउस है या जरदारी हाउस है, उसके बाहर थे, खारदार तारें लगाई गई थी और बीबी ने उसके ऊपर आके माइक्रोफोन से खिताब किया था, उनको नजरबंद कर दिया या उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई थी। ये बड़ा पुराना देख रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में ये होता। लेकिन क्या इलेक्शंस के दौरान कभी यह हुआ है? ये मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं कि इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं और दफा 144 लगाकर यह कहा जा रहा है कि आप नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ जो वो पीडीएम की जमातें या खुसूसन मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जलसे बड़े पुरसुख, और उनका राइट है, ये इलेक्शंस का माहौल है, इलेक्शन का ऐलान हो चुका, वो अपने जलसे कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि अभी तक भी खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शंस का ऐलान अब तक भी नहीं किया। सो इस पर जरा बात करते हैं। पहले ये देखते हैं कि जो लाहौर में जो कुछ हुआ, एक नौजवान ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, उनको शहीद कर दिया गया। एक पुलिस एहलकार शहीद हुए मुबैना तौर पर। यह खबर मैंने आपसे थोड़ी देर पहले देखी टीवी स्क्रीन पर। मेहर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इरशाद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा 12 से 14 तारीख के दरमियान नॉमिनेशन पेपर्स जमा होने हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब का शेड्यूल दे दिया है। हालात देखकर पंजाब के, जिससे बात करें वो आगे से कहता है इलेक्शंस तो नहीं है सर। आपको लगता है कि ये ट्रेलर है जो कल हुआ, आगे यही देखने को मिलेगा? देखिए, सियासी जमातों को खुद भी अभी तक यकीन नहीं है कि इलेक्शन होने वाले हैं कि नहीं। बहुत हद तक ये चमक गोइयां हो रही हैं कि ये हुक्म अदूली ना हो। इलेक्शन कमीशन तमाम तर चेकलिस्ट पूरी कर रही है कि जब वापस जवाब देना हो तो कहा जाए कि जी हमने तो पूरी कोशिश की, मुशावरत भी की, राब्ते भी किए, मगर ये चीजें नफरी हो गई, सिक्योरिटी हो गई, पैसे हो गए, ये चीजें कम पड़ी हैं। गो कि आज वजारत दाखिला, वजारत खजाना के जो हुकाम पेश हुए हैं, खबर यही मिल रही है कि उन्होंने गो हेड दिया है कि हमने तो पहले कभी रोका ही नहीं था। महीने से कम की ये खबर है कि भाई नहीं है पैसे, नहीं है हमारे पास बंदे। बट द बक स्टॉप्स एट शहबाज शरीफ साहब नाउ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि अब बराह रास्त इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। शहबाज शरीफ साहब को बुलाया जाएगा अदालत, पूछा जाएगा उनसे। इलेक्शन कमीशन ने राब्ता कर लिया है कि हमें जो चाहिए तहरीरी तौर पे आप ये मुकम्मल करवाएं। हाँ, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने ये चीजें सारी इलेक्शन हो तो तमाम तर जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो तो इलेक्शन कमीशन के पास आ जाती है, चली जाती है, इलेक्शन कमीशन को खुद बुला सकता है। मगर वफाकी हुकूमत ने सारा फैसिलिटेट करना है ना। वफाकी हुकूमत के इदारे हैं जिन्होंने नफरी से लेके पैसों से लेके हर चीज जो है वो मुहैया करनी है, फराम करनी है। तो बड़ा जबरदस्त, अगर आप इसे कहें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये एक कदम उठाया गया है कि शहबाज शरीफ साहब को के ऊपर ये बॉल उनके कोर्ट में डाल दिया गया है। इट्स ब्रिलियंट, बिकॉज अब जवाबदेही होगी तो उधर होगी। क्योंकि तहरीक इंसाफ को अभी भी ये लग रहा है कि ये सिर्फ, आपको क्या लग रहा है इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? मैं आपके शो में जनवरी में इधर बैठी हुई थी, इधर मैं बैठी थी, इधर मारिया मेमन थी, इधर रऊफ क्लासरा थी। जनवरी से मैं आपको कह रही थी इलेक्शन टाइम पे नहीं होंगे। दोनों ने कहा था इलेक्शन टाइम पे होंगे, इलेक्शन टाइम पे नहीं हो रहे। मैं आज भी आपको टाइम ही है ये, हाँ, नहीं, जो 90 दिन का टाइम था विद इन 90 डेज, उसमें तो नहीं हुए ना। अब भी हो जाए, क्या जो तारीख दी गई है इस पर हो जाएंगे? मुझे लगता है होने पड़ेंगे। हम इसी के ऊपर इंतजार कर रहे हैं, हो जाएंगे कि नहीं इस पे अभी ना जाएं। बिकॉज देखिए ना, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अगर आज ये डिस्कशन हो रही है ना, तो ये एक हमारे, आई मीन इट्स जस्ट अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। देखिए, आई वांट टू बिलीव, लेट्स जस्ट से दैट। आपकी उम्मीद है ये कि इलेक्शन बिल्कुल है। अरे भट्टी साहब, जिससे बात करें भट्टी साहब, वो ये आगे से जब इलेक्शन तो नहीं होने जी, आप क्या कहते हैं? सबसे पहले आपका हालात देखते हुए भट्टी साहब तज्जिया क्या है, इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पहले तो काशिफ साहब ये बताएं, आपको किसने कहा इलेक्शन होंगे? पहले तो सवाल ये बताएगा सर। मनु, आइन और कानून कहता है कि इलेक्शन होंगे सर। मैंने कहा था नहीं होंगे। आइन और कानून को हमारे हुक्मरान नहीं मानते। 1001 मसाले हैं। आइन और कानून में लिखा सुप्रीम कोर्ट पे हमला करो, आइन और कानून में लिखा खरीदो फरोख्त करो, आइन में लिखा है कि इंतहाबी रैली पे एक मासूम की जान ले लो दरिंदों की तरह मार मार के, और उसका बुजुर्ग बाप 80 साल की उम्र में थाने रात 3:30 बजे तक बैठा रहे और उसे धक्के देकर निकाल दो। भाई कहा मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने खुद बयान दिया है, पहले एहतसाब फिर इलेक्शन। उनकी डिमांड है, हुक्म है उनका कि जनाब पहले मेरे वालिद से माफी मांगो, उनके केस खत्म करो, नवाज शरीफ को, इमरान खान को नहल करो, गिरफ्तार करो। ये तो दर्जनों दफा कह चुकी है। मैं नहीं मानता इलेक्शन होंगे, मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन नहीं होंगे। चले, अगर पहले यहां ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। मैं अभी आपको ख्वाहिशात भी सुनाता हूं कि उनकी ख्वाहिश क्या है कि इलेक्शन से पहले क्या क्या हो। एक तो सुनिया हो जान गलियां मिर्जा यार फिर, ये तो ख्वाहिश सबकी होती है। ये जो कल हुआ भट्टी साहब, आपके ख्याल में ये ट्रेलर है फॉर टाइम्स टू कम कि आगे क्या होगा? काशिफ साहब बड़ी बदकिस्मती है, इमरान साहब के इर्द गिर्द बड़े नाहल लोग हैं। इमरान साहब को समझ नहीं आती, ये जान के किया गया है। डीसी लाहौर ने इजाजत दी। परसों रात एक मीटिंग हुई आला सतही, जिसमें कहा गया कल जरा इन्हें इबरत का निशान बनाओ, इबरत का निशान। उससे पहले इनके इतने नालायक है बंदे, मुझे समझ नहीं आती। जिस दिन इन्होंने जेल भरो तहरीक की, एक दिन पहले 8 क्लब में मीटिंग हुई, फिर 180H में मीटिंग हुई कि इनको दूर दराज फेंकना, इन्हें वो नहीं पता चला। अब देखें डीसी इजाजत देता है, अगले दिन होम सेक्रेटरी 1:30 बजे 1 बजे दफा 144 लगा देता है। अभी 144 का नफाज पूरी लाहौर पुलिस को नहीं पता चलता, इंतजामिया पूरे पाकिस्तान के कंटेनर पकड़ के ले आती है। तमाम स्पॉट पे रबड़ बुलेट, लाठीचार्ज का सामान, आंसू गैस का सामान, शेलिंग पहुंच जाती है। और कल अगर इमरान खान निकल आते, अगर कल निकल आते तो खुदा ना खास्ता इमरान खान की जिंदगी को 100% खतरा था। और जानबूझ के एक आला स्थायी मीटिंग में यह फैसला हुआ कि इन्हें बड़ा शौक है ना, इन्हें पहले दिन ही ऐसी शक्ल दिखाओ। मेरे पास ना काशिफ भाई, मैंने वो डिलीट कर दी है। एक बच्ची है, उसकी मां को मार रहे थे, उसका दुपट्टा नीचे गिरा हुआ था। मुझे बता, बड़ी खौफनाक, अल्लाह माफ करे, वो जैसे बच्ची वो क्या सोचेगी। अब ये बच्चे को जिले शाह, ये ना हमारे घर बचपन से आता था, तो मुझे चंद दिन पहले मिला, कहता चाचू मैंने ना दाता साहब आपके लिए बड़ी दुआ की है। ये बड़ा ही मासूम था। मैं आपको 10 चीजें इसकी भेजता हूं, क्योंकि हमारे तो सामने ये पला है। काशिफ साहब अगर ये आपसे 2 दफा मिलेगा ना, आपको कहेगा काशिफ साहब मैं ताड़े लिए ना रोजाना जाके दुआ कर रहे हैं, आप इसको गले लगाएंगे। यार उसको मार दिया, एक मासूम शख्स को, और जिसका दूर तक कोई वास्ता नहीं। हाँ इतना कसूर है, इमरान खान का दीवाना था, पागल था। 15 दिन पहले मैं गया तो कहता कि मुझे ना इमरान खान से करा दे। मैंने वो हमाद अजहर को कहा, उसने मुझे शटअप कॉल दे दी। मैं कहा अच्छा बेटा मैं कोशिश करता हूं, उन्हें खतरा है। काशिफ साहब अगर कल आप मनाजर अपनी आंखों से देख लेते तो सीरियसली आप कहते कि ये मकबूजा कश्मीर के मनाजर। मैंने जब देखे भट्टी साहब, मैं आपसे मेरी बात, मैंने जब देखिए हर चीज के गिर्द के हालात और वाकयात भी होते हैं, कोई वक्त होता है, कोई टाइमिंग होती है। इलेक्शंस का ऐलान हो चुका है, जो सबसे बड़ी चीज है। मैं जरा अरशाद भट्टी साहब से भी ये पूछ लूं कि आपकी बात ठीक है। मैंने जब पहली फुटेज देखी, इस तरह करके डंडे मार रहे हैं, और खवातीन हमने कल चलाई भी कि खवातीन कह रही है इस गाड़ी में खवातीन है, और फिर भी शीशे तोड़ रहे हैं। ये ट्रेलर है भट्टी साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि अब ये होगा, क्योंकि जिस जगह मरियम नवाज जा रही हैं, कल उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है, दहशतगर्द फिर, लेकिन बाकी के पंजाब में नहीं कर रहे इधर, क्या आपको लगता है ये ट्रेलर है कि दिस इज व्हाट विल हैपन इलेक्शंस? और पहला सवाल, इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे? हाँ या नहीं? हाँ मुझे लगता है उसकी वजह ये है कि एक तो आईने पाकिस्तान छोड़ दीजिएगा, सही कहा भट्टी साहब ने, आईने पाकिस्तान अपनी मर्जी का सारों का है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत छोड़ दे, क्योंकि वो उनके बकौल वो 2 जज साहब भी शामिल थे जो निकल गए थे, लिहाजा वो तो फैसला उनके हक में आ चुका। ये जो फास्ट फॉरवर्ड फिल्म चल रही है, जो ये तेजियां हैं, ये जो फुर्तियां हैं,
ये जो इतना हेस्ट है और इतनी नफरत और इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, इसकी एक सिंपल वजह है। वजह यह है कि वो ये है कि इमरान खान अंदर जाएगा तो इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड तभी होती है कि नवाज शरीफ साहब ने वापस कोई नहीं आना, इमरान खान अंदर होगा और इलेक्शन हो जाएंगे। सिर्फ मसला इमरान खान का बाहर रहना है, ये इसकी वजह। अच्छा, दूसरी बात, लेकिन इमरान खान को अगर अंदर भी भेजना है तो वो तो इलेक्शन ऐलान हो चुका है, डेट आ चुकी, नॉमिनेशन हो जाएंगे, तो इसी वजह से नहीं देखे, रास्ता नहीं निकल रहा ना। गो के मरियम नवाज का एतमाद पूरा तराजू ही दे देना चाहिए। अच्छा, एक तराजू पूरा ही उनको दे दें, इत्साब पहले बाद में, खैर इंतखाब अल्लाह करे ऐसा हो तो आप तो नजर ही ना आए। अच्छा, मौलाना साहब के समदी गवर्नर का जो कॉन्फिडेंस है कि वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि वह तौहीन अदालत, वो उसके आइन के मुर्तकिब हो चुके हैं, और जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब का कंपेन से पीछे हट जाना, यानी कंपेन कोई नाम कोई ये कोई वो पूरे ठंड पर, अभी टिकट दे रहे हैं ना। हाँ, नहीं, अभी उनका वो उतना फास्ट फॉरवर्ड में लाहौर में आ जाते होते हैं, वो तो हुकूमत गिराने के लाहौर में आ जाते हैं। इस जनूबी पंजाब से उन्होंने सीटें लेके बिलावल को पीएम बनाना, पीएम बनाना है उन्होंने उधर से साउथ पंजाब से। अच्छा, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए इमरान अंदर। लेकिन दूसरी बात ये जो मकबूजा कश्मीर इन्होंने पहले भी लॉन्ग मार्च को भी बनाया था और अब भी बनाया, इसमें मजे का खेज बात यह है कि पहले यही जो आपके पास आए थे निगरान वजीर साहब, ये फरमाते थे कि औरत मार्च की वजह से पाबंदी लगी, अचानक 1 बजे पाबंदी लगी औरत मार्च। वो तो कोर्ट औरत मार्च और हया मार्च की इजाजत दे चुकी थी, फिर कहा नहीं, लाहौर की ट्रैफिक रवां दवा रखने के लिए ना खलल ना पड़े इसलिए। तीसरा क्या, पीएसएल हो रही है इधर पिंडी में, दफा 44 लगी है लाहौर में, और अब मेरे ख्याल से पीएसएल तो खत्म हो गई है, कल ही खत्म हुई है, कल खत्म हो गई तभी तो। और अगली मरतबा इन्होंने निगरान वैसे इस पे आज इनका इजलास हुआ था, इन्होंने कहा कि आईपीएल जब हो तो कहां दफा 44 लगनी है, तो वो भी जमान पार्क में इंशाल्लाह लगाएंगे जब आईपीएल होगा, या जब हमारी टीम साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड या इंग्लैंड जाएगी तो इधर लगेगी। तो ये तो मजे का खेज है। रैली बेसिक टारगेट था वो, उस रैली, और आपको लगता है, और आपको दूसरा, आप कह रहे हैं इलेक्शन होंगे लेकिन टारगेट रैली था, और ये टारगेट रैली था। और हाँ, इमरान खान तौहीन अदालत की तरफ या ये डिले की तरफ तब जाएंगे अगर इनके चुंगल में इमरान खान ये कोई अगले 10-12 दिनों में ना आया। कुमत इरशाद साहब इस लाइन पर मौजूद, मैं जरा उनसे पूछ लूं दफा 144 के बाद। कुमत इरशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अब आप तो ये आईनी कानूनी मामलात भी देख रहे हैं, दफा 144 लगाई, कल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा पीएसएल हो रही है, तो पीएसएल तो नहीं खराब हो सकती, आज हटा ली 7 दिन वाली। आप देखिए, आप जरा इलेक्शन कमीशन के मामलात और हालात और तरीकेकार भी जानते हैं सारे, ये बताइए क्या इलेक्शन की कैंपेन के दौरान आप इलेक्शन रैली रोक सकते हैं एज केयर टेकर सेटअप? कुमर दिलशाद साहब, आवाज आपके साफ आवाज नहीं आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूं सर कि क्या इलेक्शन कैंपेन के दौरान किसी पार्टी की कैंपेन को रोका जा सकता है निगरान हुकूमत की तरफ से? इसमें सबसे बड़ी बात यह है अब्बासी साहब कि आइन का जो हमारा इलेक्शन एक्ट है उसका सेक्शन 234 ये कहता है कि जब उसकी हातमी लिस्ट जारी कर दी जाए कंटेस्टेड कैंडिडेट की, जो इलेक्शन लड़ना है उनको लिखा है कंटेस्टेड कैंडिडेट, तो उसके बाद 22 दिन दिए जाते हैं, उसमें वो इलेक्शन जो है बकायदा 22 दिन, उसमें कोई 144 भी नहीं लगेगी, वो होती है इलेक्शन कैंपेन। उसमें लिखा हुआ लफ्ज कि इलेक्शन कैंपेन जो है वो जो हातमी लिस्ट जारी होने के बाद वो कैंपेन शुरू हो जाती है। हातमी लिस्ट से पहले पूरे पंजाब में 144 लगा दें, उसमें लिखा हुआ है, बकायदा लिखा हुआ है कि उसके बाद कैंपेन शुरू होती है। वो 22 दिन जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करता है। सर, चले मैं एक और सवाल पूछ लूं। कल शेखुपुरा में थी परसों मरियम नवाज शरीफ साहिबा, तो उधर 144 नहीं लगी, लाहौर में लग गई, इसकी कोई मंतक समझ आती है आपको एज वजीर? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, का आवाज मैं दोबारा आपको कॉल करवाते हैं जी, आपको आवाज नहीं आ रही, कोई आपको मंतक समझ आती है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आमिर मीर साहब का इंटरव्यू किया, हम सबने किया। उन्होंने मेरे शो में कहा कि हमने रात गए तहरीक इंसाफ को ये कन्वे कर दिया था
तो नेचुरली फिर उनसे भी चेक किया मैंने, उन सब ने व्हाट्सएप शेयर्स किए 10:30 11 बजे तक एसपी ऑपरेशंस उनको क्लैरिटी और थम्स अप दे रहे थे कि सिक्योरिटी इन प्लेस है, एवरीथिंग इज गुड, वो तमाम तर रास्ते जो हैं वो कॉर्डन ऑफ कर दिए गए हैं, आप लोग सुकून से करें। ये हमने आज चलाए भी हैं अपने प्रोग्राम में, कल भी चलाए हैं। तो मेरा मतलब है कि अब जरा सी ना बात एम्बैरेसिंग हो गई है। कभी आप पीएसएल के पीछे छुपते हैं, कभी औरत मार्च के पीछे छुपते हैं, फिर कभी गैर सियासी बयान। अच्छा, मेरे साथ शुरू हुआ ना सारा ड्रामा जो शुरू हुआ, तो मैंने उनसे कहा, आपने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी ऐसा हमें पता नहीं है पिछले 4 साल से क्या कर रहे हैं। हाँ नहीं, गैर सियासी बयानात पे उनको आज बड़ी वार्निंग भी दी गई है कि अब आपने नहीं देने ये, अब आप गुरेज कीजिए, बिकॉज इलेक्शन कमीशन से जाके वक्त भी तो मिल आया है, मगर अब उनको आज बड़ा उनकी दांड डपट हुई है इस हवाले से। मेरे साथ हुकूमत दिलशाद साहब मौजूद है, उनसे उन्हीं से पूछ रहा था। हुकूमत ने दिलशाद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। अब आ रही है सर। ये आमिर मीर साहब को कोई वार्निंग दी गई है सियासी बयान देने की वजह से? आवाज फिर नहीं आई। कौन दिलशाद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब कभी कभी आवाज बंद हो जाती है, मसला क्या हो रहा है भाई? ये सर वो मेरे ख्याल है कोई टेक्निकल। अच्छा, मैं एक मरतबा पूछूं सर, कैसे हैं वैसे? लाहौर ठीक है? बिल्कुल लाहौर में अब आवाज आई है। सर ये बताएं, आमिर मीर साहब को कोई वार्निंग दी गई है सियासी बयान की वजह से? किसको वार्निंग दी है? आमिर मीर साहब को, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है निगरान सेटअप के। नहीं, इसका मुझे नहीं है। सुबह मेरी बात उनसे हुई है, कोई ऐसी कोई वार्निंग तो के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन बहरहाल मैं इस्लामाबाद में हूं, मैं तो मेरी सुबह ही बात हुई थी, उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि वार्निंग दी गई हो। ठीक है, ये बताइएगा सर कि ये दफा 144 आपके ख्याल में ठीक लगाई गई थी, गलत लगाई गई थी? क्या चीज? दफा 144 ठीक लगी थी या गलत लगी थी लाहौर में कल? देखो, जब तक इलेक्शन कैंपेन नहीं शुरू हो जाती सर, वो छोड़ देने खत्म छोड़ो, क्या कल ठीक लगी थी या गलत लगी थी? सर नहीं, तो वो तो सूबाई गवर्नमेंट ने अपने हालात के मुताबिक लगाई 144। क्यों लगाई सर? प्रेरोगेटिव है। आज उठाई नहीं, मुझे इसका मुझे नहीं, मैं इस्लामाबाद आज उठाई क्यों सर? को नहीं पता। आज उठाई कल गैर सियासी थी, आज सियासी उठाई है। नहीं, जहर है कि उठानी ना उठानी, मैं इस्लामाबाद है, मुझे नहीं पता कि 144 कैसे लगी कैसे नहीं लगी, लेकिन बहरहाल जो हम मैं तो कह रहा हूं, आप इस्लामाबाद बैठे हैं लेकिन केयरटेकर सेटअप का हिस्सा है। जब आपने देखा 144 लग गई, आपका क्या ख्याल था? ठीक लगाई या गलत लगाई? जब सूरत हाल खराब हो जाए तो अपना 144 हर गवर्नमेंट लगाती है ना। सूरत हाल खराब हुई नहीं थी सर, उन्होंने पीएसएल के पेश नजर लगा दी 144, और फिर खुद ही आज उन्होंने कहा कल का 7 दिन के लिए, आज का उठा ली। ये कौन सा पीएसएल है जो खत्म हो गया सर आज? नहीं, ये तो जो सूबाई गवर्नमेंट के तर्जमान है उनका फर्ज बनता है उसका जवाब दे। हमारा मैं तो कैबिनेट जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सर, मैं इस कैबिनेट में और भी 10-12 बंदे बस मेंबर बने हुए हैं, लेकिन असल तो पूरी पावर। और सर जो इलेक्शन को आप समझते हैं उनमें से कोई और नहीं समझता। इलेक्शन के हवाले से हम कहेंगे जनाब, इलेक्शन के हवाले से हम बात करेंगे जब ये बाकायदा जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी, उस वक्त के बाद 144 नहीं लग सकती। लेकिन मैं देखिए एक जिसका हम सियासी सूबाई गवर्नमेंट का अपना प्रेरोगेटिव वो अपना लगा सकती है, बाकायदा लगा सकती है 144, लेकिन जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाए तो उस वक्त कोई किसी किस्म की भी 144 लगाने की गुंजाइश ही नहीं कानून के अंदर, और मुकम्मल तौर पर दी जाती है। आजादी में लिखा हुआ है आज जो हमारा। तो आप ये कह रहे हैं सर कि अगर एक पार्टी अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही हो, वहां 144 ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी कैंपेन शुरू करे, कल इमरान खान ने कहा मैं अपनी कैंपेन शुरू करने लगा पंजाब की, और पाबंदी लगा दी 144 लगा के, आपको लगता है ये ठीक हुआ? ये इलेक्शन कैंपेन नाम ना रखे, उसका नाम रखे पॉलिटिकल कैंपेन, सियासी कैंपेन चलाया ना। तो सियासतदान सियासी कैंपेन ही चलाता ना सर। हाँ ठीक है, इलेक्शन कैंपेन का जिक्र तो आएगा जब 6 अप्रैल के बाद, लेकिन पहले जब चाहें वो लगा सकते हैं, अपने गवर्नमेंट की मर्जी है, प्रेरोगेटिव उनकी। जब हालात खराब थे कि वो 144 लगा। और हालात की खराबी की तारीफ बताइएगा, डेफिनेशन क्या है कि हालात खराब? इमरान खान की रैली निकलेगी तो हालात खराब है? नहीं, इसके रैली निकलने में तो बेचारा बाकी लोग भी आ जाते हैं, गड़बड़ भी हो जाती है हर तरह की पार्टी। सर वो गड़बड़ शेखुपुरा में नहीं होती जहां मरियम नवाज शरीफ साहब है? नहीं, जहां गड़बड़ होने के इम्कान हो तो वहां तो 144 लगाना सूबाई गवर्नमेंट का अपना स्वाबदीदी इख्तियार है। ठीक, वो तो लगा सकते हैं, लेकिन इसका सही वो ये देखते हैं कि हमने किसकी कैंपेन रोकनी है और किसकी नहीं रोकनी, उसके मुताबिक 144 लगा दें। ये सूबाई गवर्नमेंट के अपने मामले होते हैं, अपने करते रहती है, जिसको रोकना है, या जो हालात खराब की रिपोर्ट आ गई है या आईजी रिपोर्ट दे दी है कि हालात खराब होने का खतरा है, या इसमें तो 144 लगा सकते हो, तो आईजी पुलिस की रिपोर्ट पे लगती है ना। ठीक, क्योंकि उन्होंने कहा पीएसएल की वजह से लग रही है, लेकिन पीएसएल अब भी चल रहा है, ट्रैफिक रवां दवा रखने की वजह से। तो आज क्या वजह की सारी चीजें हो गई?
खत्म हो गया ना मामला। वैसे ऐसे मजे की बात है, क्या PSL है, आंसू गैस भरे चौके, डंडों भरे छक्के, और जो खिलाड़ी आउट नहीं हुआ लाहौर में है ही नहीं, जो पिंडी में नहीं जो PSL लाहौर में जो खिलाड़ी गिरफ्तार नहीं हुआ, वो आउट नहीं हुआ, गिरफ्तार, और बाउंसर ऐसे कि एक खिलाड़ी जान से गया। क्या PSL हुई है कल। एक ब्रेक ले लेना, ब्रेक में वापस आएंगे। तो ये जो जनरल फैज, जनरल बाजवा, ये जो कंट्रोवर्सी एक नई शुरू हो गई, उन्होंने आर्टिकल 6 लगाने का भी, जनरल फैज का जवाब भी आ गया। क्या आप में से कितने लोग उनके जवाब से एग्री करते हैं? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। एक और इशू जिस पर बहुत बात, अब ज़ाहिर मरियम नवाज शरीफ साहब बात करती हैं, वो इशू बन जाता है। मैं जरा भट्टी साहब से पूछ लूं, उधर से शुरू करता हूं, फिर आता हूं आपकी तरफ। आरिफ भट्टी साहब, जनरल बाजवा अच्छे हैं, उनकी तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, सारी खराबी जनरल फैज की है। जनरल फैज जवाब देते हैं आगे से कि मैं मेजर जनरल था, चीफ की मर्जी के बगैर मैं क्या कर सकता हूं, जाहिर सारा कुछ उन्होंने कराया है। ये जो नई स्ट्रैटेजी है, ये कब तक चलेगी? अच्छा काशिफ साहब, एक तो आप जैसे साहिब इल्म के साथ बैठने का मौका कब मिलता है? जरा अरशाद भट्टी साहब का कोई बाइट दोस्त आया, उन्हें कहा 1 मिनट होके आए, मैं बात पूरी कर लूं। अच्छा, गुजारिश ये है, पहले तो पहली बात पे आ जाऊं। इमरान खान को जो किया, जब मरियम नवाज जाती है, पता करें DPO DCO को क्या इंस्ट्रक्शन दी जाती है। मरियम साहबा ने एक अहम तरीन शख्सियत को फोन करके चंद दिन पहले क्यों डांटा? DPO DCO प्रोटोकॉल देते हैं दर्जनों गाड़ी में। कभी कोई एक ऐसी हुकूमत बनाए, 10 इलेक्शन मैंने कवर किया, जिसमें निगरान हुकूमत 3 दिन पहले मीटिंग करे, इमरान खान ने जेल बरो तरीक है, उसमें फैसला हो कि इनको दूर दराज जेलों में भेजना है। कभी कोई एक बताएं जिसमें निगरान हुकूमत जाके एक हुकूमत से इंस्ट्रक्शन ले, ये भी छोड़ दे। अब रह गई बात, हाँ, कमर जवेद बाजवा साहब, गुजरांवाले का इलेक्शन आप तीनों को याद होगा मुझसे ज्यादा, मेरे PDM का एहतजाज। कमर जवेद बाजवा इस्तीफा दें, इन्होंने जमहूरियत की पीठ पर छुरा घेपा है, खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराया है, और DGI से रिजाइन दें। मुझे बताएं, फैज हमीद साहब जब इनके वालिद साहब को नहल किया गया, उस वक्त वो एक मेजर जनरल थे, और एक मेजर जनरल अपनी मर्जी से पॉलिसी चलाना तो दूर की बात, एक शहर से दूसरे शहर में मूव नहीं करता, उसे बताना होता है। जहां एक तरफ आर्मी चीफ देखता है, मैंने भी बहुत अरसा इस अदारे को कवर किया, मुमकिन ही नहीं उसकी मर्जी के बगैर तिनका भी हिल जाए। और भट्टी साहब, आपको याद है ना, जहां चीफ देखता है फौज उधर देखती है, फौज उधर देखती है। दरअसल उस वक्त के चीफ गए लंदन, बेफिर फ्लैट से कोई 1.5 घंटे की ड्राइव पे मीटिंग हुई, उसमें मरियम भी थी। उसमें उसने कुछ ख्वाहिश का इजहार किया कि आपके साथ बात तब होगी ये 4-5 मामला तय किए जाए। अब मरियम साहिबा अगर फैज हमीद को निशाने इबरत बनाना चाहती हैं, बकौल उनके मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है, मेरे तो इदारे काबिल एहतराम है, ये किसको हुक्म दे रही हैं? सुबह अपने चचा उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें कह जी इंक्वायरी होल्ड कर दे, ठीक, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा ले। यार वो मेजर जनरल किसी रजाकार के नहीं है, पाक फौज के हैं, जो दुनिया की 3 बड़ी आर्मी में आती हैं। और जो वो साकिब निसार के बारे में, मैं उनके जजेस के बारे में, मैं जजेस का लिखा हुआ खत आपको भेजूंगा, आपको नहीं, सॉरी मेहर को भेजूंगा, आपको नहीं, माफी करता हूं, अल्फाज वापस, ठीक, वो पढ़ेंगी तो फिर अपने प्रोग्राम में पढ़िएगा कि मियां शरीफ क्या साकिब निसार साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, मैं ये तो चलो तुसी बड़ी खबर उसे दे। ये जो दोनों को डील लिंक कर दिया है, आपको भट्टी साहब ने मेंशन किया, गुजरांवाला की तकरीर सबको याद होगी, जिसके बाद पाबंदियां लगनी शुरू हो गई थी, नवाज शरीफ साहब की तकरीर टीवी पर नहीं दिखाई जाएगी, नाम लेकर कहा जनरल बाजवा साहब आप जिम्मेदार हैं। वहां से हमने दूसरा सफर देखा गुजरांवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने की। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपकी पॉलिसी आज भी वही है, उन्होंने कहा नो कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, सॉरी, नो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और उस दौरान क्या हुआ, एक डील बनी और यह सारा मामला तय हुआ, और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जनरल फैज का नाम लेना शुरू किया। और आपने फिर बाद में सुना 2-3 वफाकी वुज़रा ने टीवी प्रोग्राम ने कहा हमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डराया गया, यानी जनरल बाजवा की तरफ से डराया गया कि अगर आपने इमरान खान को ना हटाया
तो वो जनरल फैज को चीफ लगाएगा और ये अगले 10 साल नहीं जाएगा। ये है पूरा वो कॉन्टेक्स्ट जिसमें 6 महीने की पॉलिटिक्स हुई थी उस वक्त। ये जो दोनों को अलग-अलग कर रहे हैं, हाउ डू यू सी इट? देखिए, ये फ्राई पैन कहानियां हैं, फ्राई पैन कहानियां। मैं अंग्रेजी मेरी इतनी अच्छी नहीं है। ये कंपनी की मशहूरी है, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हौसफ शरीफ का पुराना तरीकाकार है। ये कहानियां घड़ते हैं, मैं कारगिल का कमीशन बनाऊंगा तो मैं डॉन लीक्स दोबारा ओपन करूंगा, तो रिजेक्टेड ट्वीट पे लूंगा, तो अब मैं लोटे नहीं लूंगा, तो अब मैं नजरियाती हो गया हूं, तो अब मैं ये वो है, बयानियां लेस हैं, परफॉर्मेंस लेस है। ये दुख पसे मंजर। और दूसरा फिक्रा कि आज जवेद चौधरी साहब हमारे दोस्त ने कॉलम लिखा, उन्होंने कहा कि साकिब निसार से गुफ्तगू, उन्होंने कलमा उठाकर, कलमा पढ़कर, वो बकौल जो चौधरी साहब ने लिखा है कि उन्होंने मुझे कहा कि अगर कभी मुझ पर असरअंदाज हुए हो जनरल फैज या जनरल बाजवा, ये साकिब निसार साहब की बात। तीसरी बात, शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, सारे करें, इन सारों पे। जाहिर है ये कोई 2 बंदों का कोर्ट या एक बंदे का कोर्ट मार्शल नहीं होगा, ये 6 साल का कोर्ट मार्शल होगा। करें। पिंडी लंदन मुलाकातें भी आएंगी सामने। हो किस किस की? सुनते जाए, एंड पे फिर सवाल करें, आपको मैं मुस्तफीद करूंगा। अच्छा, शहबाज मैं मुस्तफीद करूंगा। शहबाज खुफिया मुलाकातें भी आएंगी, मजलिसें बैठकें भी आएंगी, ट्विटर खामोशी भी आएगी मरियम नवाज साहबा की, लीगियों की तारों भरी रातें भी आएंगी उसमें, कुरान हलफ एक्सटेंशन कहानी भी आएगी। मैं इलेक्शन से 1 महीना पहले की कहानी भी हमने मैं आगे आ रहा हूं। मैं इलेक्शन से 1 महीना पहले वजीर आजम बन चुका था, काबीना फाइनल हो चुकी थी, ये कहां हुआ, ये भी कहानी आएगी। गुलाब जामुन कहानी आएगी, मेडिकल रिपोर्टें कहानी, लंदन रवानगी आएगी, और मुकदमों केसों की रियायतें मांगना कहानी आएगी। और फिर इसके बाद 2018 भी आएगा, लेकिन 2022 भी आएगा, मलक अहमद खान भी आएगा, ख्वाजा आसिफ भी आएंगे, राना तनवीर भी आएंगे, जुबैर उमर भी आएंगे, 18 लोग आएंगे लीगी। अगर ये खोलें, प्लीज खोलें। क्या इसी वजह से नहीं खोला जा रहा? नहीं, ये सिर्फ है। हाँ, नहीं, या क्या इस मिसाल के तौर दो जुमले सिर्फ, बहन से माजरत, 2 जुमले। वजीर आजम इनके हैं और इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है, बिस्मिल्लाह करें। एक दरखास्त दें, ये बयानियां क्यों बना रहे हैं, ऊपर फ्राई पैन कहानियां क्यों बना रहे हैं? ये क्या आपको लगता है कि ये इस वजह से जनरल बाजवा को साइड पे कर दिया गया है कि ही ऑल्सो नोज टू मच, उनको भी बहुत कुछ पता है, दैट्स व्हाई देयर इज अ गुड जनरल नाउ, जिसको बहुत पता है उसके बारे में बात नहीं करनी को, अगर उसने इस तरह की कहानियां लगवा दी तो फिर क्या होगा? देखिए काशिफ, ना कुछ कह के भी बात सिर्फ इतनी सी है कि ये एक इदारा जाती इंस्टीट्यूशनल लड़ाई थी, जो 2 हाथियों की लड़ाई में जो घास बने, कभी मियां साहब बन गए, कभी खान साहब बन गए, यानी बना पॉलिटिशियनी घास। और आज वो उसी लड़ाई के अंदर अपना पॉलिटिकल गेन्स जो हैं वो किसी तरह सैल्वेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन प्रिंसिपल बात कर लेते हैं। इन प्रिंसिपल दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने आइन को तोड़ा है, मरोड़ा है, उसके खिलाफ काम किया। मुझे एक बात बताएं, कौन इस मुल्क में नहीं जानता कि सिर्फ आपके इम्प्लीमेंटर्स होते हैं, आपका जितना भी तगड़ा मेजर जनरल हो जाए, डीजीसी हो जाए, वो ऑर्डर मिलता है उसको, वो इंप्लीमेंट करता है, वो फकत कल्ला नहीं होता, आगे से और भी बड़े लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं जो ये काम, आगे भी पॉलिसियां भी बन रही होती हैं। मेरा मतलब है कि ये इम्प्लीमेंटर्स थे, और बला के एफिशिएंट जरूर हों, फैज साहब बड़े एफिशिएंट थे, उनकी एक रेपुटेशन थी, वाज अ डूअर, ही हैड दैट रेपुटेशन, और बाजवा साहब के बड़े करीबी भी थे इस हवाले से। मगर कब वो डूअर आपके लिए खतरा बन जाता है, और कब वो डूअर जो है एक इंस्टीट्यूशनल इन फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप इधर हुकूमतें बनते गिरते देखते हैं, ये उसी का आप फॉल आउट देख रहे हैं, जो अभी भी तसलसल से चल रहा है, आधे आधे सच बोल के। मगर ये हो नहीं सकता कि आप इम्प्लीमेंटर्स को कोर्ट मार्शल कर दें और उनके खिलाफ ये सारा महाज खोल लें, मगर जिधर से पॉलिसी आई उधर से सवाल ना उठाएं। ना ही शहबाज शरीफ साहब कभी उठाएंगे। जुबैर साहब को सुनिएगा, अब ये क्या ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? सुने मोहम्मद जुबैर साहब क्या कहते हैं। ये तर्जुमान है बाय द वे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के भी और मियां नवाज शरीफ साहब। आजकल नजर नहीं आता, वो अकले कुल थे, पूरे निजाम को चला रहे थे फैज हमीद साहब। मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अकेले थे उसमें, लेकिन ही वॉज वेरी मच द आर्किटेक्ट ऑफ द हाइब्रिड सिस्टम। तो साथ कौन था जी? जनरल बाजवा थे। सो वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साथ थे, ये कह रही है कि नहीं जनरल फैज हमीद अकेले थे। क्या ये गुड कॉप बैड कॉप अगेन प्रॉब्लम के? गुड जनरल बैड जनरल, गुड जज बैड जज, गुड कॉप बैड कॉप, क्योंकि जमात के अंदर भी हमेशा ये काम चला है। देखिए मसला मुझे आज इससे कि इन जो आधे सच्चाई उगली जा रही है ना, इससे मुल्क का कोई फायदा नहीं है अभी, क्योंकि आपने ट्रूथ कमीशन, रिकंसिलिएशन तो इस मुल्क में कभी होनी नहीं है, ट्रूथ कमीशन आपने बनाना नहीं है, इतने आपके अंदर वजन नहीं है, ना चाचा जान बनाएंगे, उनकी भी एक थेरी और आउटलुक है पॉलिटिक्स के ऊपर, ना आपको बनाने दिया जाएगा फ्रैंकली स्पीकिंग। खान साहब ने जो ये बात की आज उनके इंटरव्यू के अंदर, उन्होंने ये बात की कि ये हम तो सोचे थे तब्दीली आएगी पॉलिसी में, मगर ये तो और सख्ती आ गई है।
ये सख्ती जो है ये विदाउट रीजन नहीं है। मरियम साहिबा को जो ये सारे सच आज याद आ रहे हैं, इंक्लूडिंग जस्टिस खोसा एक्सटेंशन मांग रहे थे, ये कितना बड़ा वैसे झूठ है। इसके ऊपर भी मेरी आज बात हुई है उनके खानदान से, वो फेलोशिप कर रहे हैं, ही इज अब्रॉड, और ये बात कैटेगोरिकली उन्होंने कही है कि भाई ये ह्यूमर्स थे तब के। शाहिद का खान अब्बासी साहब से भी मैंने अफवाहें थी उस वक्त की, अफवाहें थी, ये अब्बासी साहब ने भी कहा अफवाहें थी, जरूर थी, मैंने उनसे भी पूछा। खानदान के कह रहे खोसा साहब मेंटेन करते हैं, मैंने अपने फेलो जजेस को तभी कह दिया था ये अफवाहें हैं, इससे अनसेटल ना होइए, अगर ऐसी मुझे कभी कोई ऑफर आई मैं आपको अपनी जबान दे रहा हूं, आई विल कैटेगोरिकली रिजेक्टेड। अब ये सारे जज साहिबान हाजिर प्रेजेंट हैं, हयात हैं, अपने जजेस को कहा कि अगर मुझे ऑफर आई भी तो मैं उसको मुस्तरद कर दूंगा। बिल्कुल, ये आज उनसे मेरा राब्ता हुआ, मैं ये बात बताई है, और ये हयात है सारे, सलामत रखे सब जज साहिबान को, पुरानी बात तो नहीं है, इनसे पूछा जाए बिल्कुल। मगर देखिए ये जो, और सेकेंडली 2/3 मेजोरिटी चाहिए आपको उस काम के लिए, वो काम आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है, 65 की उम्र का एक आपका हद लगी हुई है, उसको अगर आपने इंक्रीज भी करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अब कहा यह जा रहा है नून की तरफ से कि बाजवा साहब ने ये एश्योरेंस दिलवाई थी उन्हें, खोसा साहब को, कि आपको भी एक्सटेंशन ले देंगे, इसको भी रद्द किया है फैमिली की तरफ से भी, उन्होंने भी, और ये फिर मियां साहब की तरफ गई, जो मरियम आज कह रही है कि मियां साहब ने कह दिया, कैसे बिल्कुल नहीं दूंगा। मियां साहब खुद तो ये फैसला कर ही नहीं सकते, खुद ये फैसला कैसे, पीएमएलएन में आपको मैं एक बात बताऊं, मियां साहब अकेले ही 2/3 मेजोरिटी इंश्योर कर लेंगे, मियां साहब इंश्योर करेंगे और करने वाले करके देंगे। पार्टी ने अगर करनी है तो फैसला मियां साहब पीपल्स पार्टी और बाकी इत्तेहादी वो सब अगर इन लाइन करना होता तो एक्सटेंशन के लिए भी करा लिया था ना पार्लियामेंट से, करा लेते, आपको याद है करा लेते। आप मुझे कह रहे, बट एक और बात मैं प्लीज ऑन रिकॉर्ड ये बात कह दूं, एनीबडी एंड एवरीबडी हु नोज दीज जेंटलमैन, तमाम तर भाई, तारिक खोसा हो, आसिफ सईद खोसा हो, नासिर खोसा, ये इम्पेकेबल इंटेग्रिटी के तमाम हजरात, आई नो जस्टिस खोसा, स्क्रूपुलस ऑनेस्टी एंड सब, आई मीन ही लुक्स वेरी स्ट्रेटफॉरवर्ड। देखिए मगर काशिफ, लेट्स कॉल अ स्पेड, इनके ऊपर एक ऐसा एलिगेशन या एक ऐसा इनके ऊपर करप्शन का केस या कभी ऐसी मेलाफाइड बात नहीं आई, जो लेट्स बी ऑनेस्ट। तो ये कहकर जुडिशरी का ऑनस्लॉट कंटिन्यू ही हो रहा है ना, कभी आप हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीर लगाते हैं, कभी जो रिटायर हो गए उनकी एक्सटेंशन की जो हसरत थी उनको आप व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव। ठीक, अच्छा नहीं, सबसे अहम बात तो ये है ना कि जज साहबान मौजूद है। काशिफ साहब, मैं मेहर से एक सवाल कर लूं अगर आप इजाजत दें। सर पहले मुझे आप बताएं, आपने भी लंदन मीटिंग का जिक्र किया, भट्टी साहब ने भी किया, करने तो दें सवाल, तो आप दोनों इकट्ठे कर लें, सवाल भी करना होगा। लंदन मीटिंग सबसे आपसे नहीं सवाल करना चाहता, माफी चाहता हूं, आप बहुत ऊपर के क्लास है। महर मेरी बहन, एक सेकंड, वो बहुत ऊपर की क्लास है तो हम क्या है। भट्टी साहब, योर क्वेश्चन इज रिजेक्टेड इवन बिफोर इट्स हर्ड। ओके, पहली मर्तबा भट्टी साहब भाई कमाल का जवाब है भट्टी साहब, क्वेश्चन रिजेक्टेड। हम गरीबों को, एहसन साहब ने ये गलत कहा कि कुछ लोग अदारों के लाडले हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करे, उन्हें कुछ नहीं होता। निसार साहब ने कहा सबसे बड़ा चेता नवाज शरीफ है। कमर जवेद बाजवा से डील करके कौन गया? इस मुल्क में जमहूरियत और सहाफत का जनाजा निकल रहा है। उसकी 2 मिसालें दे देता हूं। पहले दिन इंतहाबी रैली पे कल क्या हुआ? एयरवाई को 3 दिन पहले सस्पेंड कर दिया गया, तमाम टीवी ने वो चलाया, ठीक। आज शुएब शेख को बोल के चीफ एग्जीक्यूटिव को गिरफ्तार कर लिया गया। नैब ने इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी लगाई और आज किसी एक टीवी ने इमरान खान की तकरीर नहीं दिखाई। अगर ये तदफीन सहाफत की नहीं है तो महर अब्बासी से मैं सुनना चाहूंगा, वो क्या मैं गलत कह रहा हूं? हमारे पाबंदियां नहीं है हम पर, हमारे हाथ पांव बंधे नहीं हुए, हमारी आंखों पे पट्टी नहीं बांधने की कोशिश की जा रही। मैं साहब आपको एक बात बताऊं, जो अगर खरी बात, सच्ची बात करनी है ना, इस मुल्क में आज कोई लाडला नहीं है। इस मुल्क में सिर्फ एक लाडली है अभी, और वो मरियम साहिबा है। उनको अभी सब कुछ माफ है, चाहे वो हाजिर, अब चाहे वो नहीं, मैं पहले बाप की भी बात नहीं कर रही, उन्होंने भी भुगता है, उन्होंने अदा किया है। मगर आज इस सिस्टम में, सर बात तो पूरी होने दें भट्टी साहब, आज इस सिस्टम में अगर एक लाडली है ना, तो वो एक लाडली सिर्फ मरियम साहिबा है। वो हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीरें चलाएं, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाएं, वो जर्नलों के अंदर गुड जनरल बैड जनरल करें विदाउट एनी इम्प्यूनिटी, माजी का नैरेटिव छोड़ दें, वोट को इज्जत दो की बात छोड़ के एक नया नैरेटिव बना लें। देयर आर नो क्वेश्चंस आस्क्ड हियर। जो रेड लाइंस होती है ना, आपकी हुकूमतों को इंश्योर करना होता है कि इदारों की इज्जत हो रही है, इदारों का तकद्दुस पामाल नहीं हो रहा और हर कोई अपनी डोमेन में रहकर काम कर रहा है। आप अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये नहीं कर सकते कि कभी आप कहें मैं तो पार्टी प्लेटफॉर्म से बात कर रही हूं, ओहदेदार नहीं हूं, कभी आप चाहें तो फिर आप मोटरवे के किलोमीटर गिनवाना शुरू कर दें, बिजली घर गिनवाना शुरू कर दें कि इतनी हमारी अचीवमेंट्स थी। ये इस तरह चलता नहीं है। तो लाडला आज कोई नहीं है, एक लाडली आज पाकिस्तान में।
बड़ी साहब लंदन मुलाकात किसकी वजह से? उसका बाप लाडला है, वो सजा याफ्ता है। रोजाना पूरी पीडीएम कहती है इमरान खान को अदारों का एहतराम करना चाहिए। कभी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ एक मुजरम है, इश्तिहारी है, उसको पकड़ के लाए, रेड वारंट करें? कोई एक वजीर का मुझे नाम बता दे 10 महीने में जिसने कहा हो कि नवाज शरीफ को मुल्क में लाना है, वो सजा याफ्ता है। ये पूरी पीडीएम लाड़ ली है इस वक्त। शहबाज शरीफ पर 1650 अरब का केस था, वो खत्म हो गया। शहीद अरशद शरीफ के केस निकाले। आसफ अली जरदारी पर मनी लॉन्ड्रिंग केस थी, वो सारे खत्म हो गए। ये लाडलों का एक जमे गफीर है, खानदानों का, चंद खानदानों का। बाकी 99% कीड़े मकोड़े हैं हम सब, हमें जब मर्जी मार देंगे। और कैसे नहीं है ये लाडले? सबसे अहम बात यह है कि ये हम भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ओपन एंड शट केस बंद हुआ है हुदैबिया। फायज ईसा साहब ने कहा जब तक केस चलाऊंगा बात नहीं करनी, और वो ताजा हवा का झोंका है, वो डेमोक्रेट जज हैं। भट्टी साहब, उस इश्तिहारी मुलजम को नवाज शरीफ को डिप्लोमेट पासपोर्ट दिया गया इस हुकूमत ने। आप कह रहे हैं वो लाडला नहीं है, और इस्लाम मैं अपना पासपोर्ट बनाने जाऊं तो 300 बंदों की लाइन में सर इतनी नहीं बह जाना चाहिए जज्बात में। एक बात मानिए, गलती यहां हुई है। फैसला उनको अपार्टमेंट्स के ऊपर देना चाहिए था। फैसला सही हो, फैसला आप इकामा पे दे के गलती की। फैसला था, ये बात मानिए आपने। हुदैबिया की बात अलग है। देखिए मुझे इस बात से बहुत डर भी लगता है दोनों भट्टी साहिबान। इस बात में भी नहीं कहते कि जाली तकरीर फरमाई, कतरी खत आया, ट्रस्ट डीड आई, कैलबरी फाउंट आया, सुप्रीम कोर्ट जालसाजी हुई। ये भी कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्लैट फैसला इन चीजों पे आना चाहिए था ना भट्टी साहब। भाई फ्लैट तो मौजूद है, फ्लैट तो मौजूद है, फ्लैट तो मौजूद है। यानी ये एक हमारे दानिशवरों का फैसला इस पे है। भाई एवनफील्ड फ्लैट मौजूद है। दो जज किस पे गए साहब? कभी बायस में इतना नहीं बह जाते। नहीं, दो जज किस पे गए? फैसला पब्लिक डोमेन में फैसला गलत आया। नहीं, फैसला भाई दो जज उस पे गए थे और बेटे से तनख्वाह लेने पे नहीं देना चाहिए था। केस आप सुन रहे थे अपार्टमेंट्स के ऊपर, तो अपार्टमेंट्स आप उसका खुदा तलाश करते। आपको मैं पर्सपेक्टिव मियां साहब का नाअहल किसी और चीज पर किया गया, उनको सजा पैनमा पे ही हुई जी। नाअहल गलत किया गया, नाअहल उनको किसी और चीज पे। पैनामा में तो वो इश्तिहारी है सर, इश्तिहारी है इसमें एब्सकॉन्डर फ्रॉम लॉ नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि तज़हीक करके गए, निजाम उसका झूठ बोल के गए। जी बिल्कुल सजा, झूठ बोल के गए, तज़हीक करके गए। और दूसरी बात, अच्छा फिर मजे की बात, उसका आज वो कह रहे हैं जमान पार्क 172 हफ्ते और 40 माह से ज्यादा हो गए, वो नहीं निकलते जमान पार्क से। शेर आया बेटी का हाथ पकड़ के अंदर। अब शेर एक मरतबा सऊदी खत पकड़ के बाहर भी गया था। शेर एक मरतबा भाई के 50 रुपए का स्टाम्प पेपर पकड़ भी बाहर गया है। उनको अदालतें नहीं बुला रही, वो नहीं है क्या? हमजा को नहीं छुट्टी वाले दिन इंसाफ मिला घर के अंदर? मौका तो दीजिए। हाँ नहीं, आप अभी बोले मौका क्या दिया? मौका भी दीजिए। देखिए खुदा के लिए स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन। मैं इस बात से मुझे स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन, मैं कह रहा हूँ आज सुप्रीम कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये माफ है, नवाज शरीफ बरी, हम मान लेंगे। भाई एवनफील्ड फ्लैट्स मौजूद हैं, 6 बंदों के उनके मुतजाद बयान मौजूद हैं, झूठ मौजूद है, फ्रॉड मौजूद है। पनामा में अकामा आया था, पनामा लीक्स में सुप्रीम कोर्ट ने जो नाअहल किया था वो भाई ना 2 जज उस पे गए, इकामा की बुनियाद पर नहीं किया था। सजा पनामा पे हुई है। 2 जज पनामा में साइड नहीं दी, करप्शन में सजा दी है नैब ने। नैब का जो अच्छा फिर शहबाज शरीफ के जिस जज ने उनको बरी किया वो इलेक्शन कमिश्नर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री लग गया। फिर पर्सपेक्टिव दे दूं, मियां साहब को जो नाअहल किया गया था वो अकामा पर नहीं, अकामा पे सर 2 जज तो गए उस तरफ तो नहीं यार मेरी बात। हाँ, 3 जज उस तरफ थे, 2 उस तरफ। 2 फैसला मैटर नहीं करता। हाँ, अभी 2 जजों ने कहा है ना क्या, लेकिन फैसला 3 का ही होगा। लेकिन हाईलाइट तो वो ज्यादा हुआ, 3 का फैसला होगा ना। अब आप वही काम कर रहे हैं जो नून करके गई है, खुद आधा खौफ करो। मैं यही कह रही हूँ कि भाई बात अकामा पर नहीं, अनडिस्क्लोज्ड एसेट के ऊपर उनको घर भेजा गया था, जो उन्होंने कहा एसेट की डेफिनेशन रिसीवेबल है, उस पर उनको नाअहल करके घर भेजा गया। उनको सजा हुई एवनफील्ड केस में एसेट बियॉन्ड मींस नैब कोर्ट से। जज बशीर साहब ने उनको सजा दी थी पहली। यू वांटेड टू से समथिंग, कह दिया। ये पर्सपेक्टिव है। दूसरी बात ये ऐड करनी थी, देखें कि फिर आप ये पूरी बात, दूसरा पहलू भी आपने देख रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी अदालतों में पेश होना चाहिए, जरूरी है पेश होना।
आपको 7 दफा जमानतें मिल गई हैं तोशाखाना केस के अंदर, ना बार बार आप पेश नहीं होते, वो होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आज कल उन्होंने रैली में जाना था, उसके लिए इमरान खान साहब जाने को तैयार है, लेकिन एक दिन पहले वो ये मैंने पूछा अदालत में लिख के दे रहे हैं, जान पे खेल के रैलियों ये पूछे थे हमारे रैलियों का हिस्सा बन जाएंगे मगर अदालत में नहीं जाएंगे, बिकॉज उधर फर्दे जुर्म आयद होनी है। तो ये बात करनी चाहिए ना, ये बात भी फिर पूरी डॉजिंग द लॉ, दैट्स आल्सो डॉजिंग द लॉ। डॉजिंग वही मैं कह रही ना, एक एक चीज का हिसाब देना चाहिए, मगर जो 55 मुकदमे मन घड़त और जाली बने हैं जो इमरान करते हैं, मैं तो कल तक तो 74 थे, 76-78 हो गए, लेकिन मफरूजों पे जो बने हुए हैं, इमरान खान घर बैठा हुआ है, मुकदमा 302 का वो अब ये जो उल्टा मुकदमा बन गया है उन पे, तो ये इस पे भी पेश होना चाहिए, फिर इस पे भी हो जाए। मैं तो कहता हूँ माजरत के साथ कि एक इतने मुकदमे हैं, उसकी जान को खतरा है। जमान पार्क में एक छोटी सी ब्रांच खोलें, उधर ही भुगता रहे, सजाएं होती रही, घर जाता रहे, आसानी हो। जी बड़ी साहब सैलरी उधर ही बना दी है। अच्छा काजी साहब देखे, एक तो काशिफ साहब हर हाल में इमरान खान को अदालतों का एहतराम करना चाहिए, जाना चाहिए। कोई एक प्राइम मिनिस्टर बताए तोशाखाना का 77 मुकदमात हो, 77 मुकदमात हो, वो रोजाना एक शहर से दूसरे शहर जाए तो 2-3 महीने बाद एक मुकदमे की बारी आती है। 77 मुकदमे किए गए हैं कि ताकि उन्हें मरवाया जा सके। वो बार बार घर से निकले, वजीराबाद पे हमला हो चुका है और वजीर दाखिला खुद कह चुके उनकी जिंदगी को खतरा है। गैर मुल्की 77 मुकदमों का मतलब क्या है? वो एक दिन में कितने मजे की बात है, मुझे बता दें कितनी साल फर्दे जुर्म आयद नहीं हुई शहबाज शरीफ पे, हमजा पे और सलमान पे। और मजे की बात देखें कि 14 काशिफ साहब कोई ऐसा और वजीर है बताए जिसके ऊपर 10 महीने में 77 मुकदमे हो, सारे भी इकट्ठे करें तो कोई नहीं, का भी हो गया, इकट्ठे करें तो नहीं बनते सारे। IMF की डील क्यों नहीं हो रही? IMF की डील क्यों नहीं हो रही? ये रैली की वजह से। मैं आपको बताता हूँ मेरी तुक क्या है इसमें, तो कहानी मैं सुना होता हूँ, पहले बता दें। मुझे नहीं, मेरा यह है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून अब भी श्योर नहीं है कि इलेक्शन हो जाए, तो दे वांट सम रिजल्ट्स। पूरी तगोदो में, पूरी तगोदो में कि ये डील क्लिंच हो जाए, बिकॉज ये हमारे लिए नागुजीर है। हर हफ्ते कहते हैं आज हो जाएगी, कल हो जाएगी। ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाली बात है। ये डील आपके लिए होना, आपकी मेरे वाकई इसके ऊपर कोई शक नहीं। मुझे कोई, मेरी डार साहब से पर्सनली बात भी हुई इस हवाले से, वो जान की बाजी लगा रहे हैं अभी, और गलतियां उनसे हुई हैं। उन्होंने बहुत देर कर दी, बड़ी ताखीर से फैसले लिए हैं, जिसका अब हम भुगत रहे हैं उसका। मगर देखें अभी आप जिस पोजीशन में आ गए हैं ना, आपको अब हर किस्म का होनी है, कोशिश हो रही है, मुझे कोशिश पे शक नहीं है 100%। और दहशतगर्दी पाकिस्तान गवर्नर KPK और पाकिस्तान के मुफाद के लिए नागुजीर है। ठीक ठीक। सो आप कह रहे हैं कि कोई हिच है जिसकी वजह से फंसा हुआ ये मामला? बिल्कुल, मुझे शक ही कोई नहीं है इस बात। टेक्निकल है। बड़ी साहब गवर्नर KPK क्यों नहीं डेट दे रहे? रात को वो फंस गए। रात को एक वो शो में कुदरती वो बुला लिया, 92 में बुला लिया। मैंने उनको कहा कि आप खुश नसीब है, आपको सुप्रीम कोर्ट पे ये आईनी ओहदा ना रहता, अगर वो सुप्रीम कोर्ट बुला लेती आपको, तो आप खुदा के लिए ये क्या कर रहे हैं? आप समझी, शायद आप समझी होने की वजह से, समझी होने की वजह से क्या कर रहे हैं? मौलाना साहब का इतना नहीं, मैं इस मंगल तक तारीख दे दूंगा। मैंने कहा पहले भी आप गवर्नर्स ने, इलेक्शन कमीशन और हुक्मरान इत्तेहाद ने एक छोटे से मसले को आईनी बहरान में बदला है। लेकिन देखिए, अब ये आरिफ भट्टी साहब ने बात शुरू की थी। तो भट्टी साहब, ये जो एक फरमाइशों की लिस्ट थी कि पहले ये होगा तो इलेक्शन होंगे, इमरान खान के ये होगा तो मियां साहब के मुकदमे खत्म होंगे तो इलेक्शन होंगे, क्या आपको लगता है कि वो लिस्ट वाकई पहले उस पर अमल दरामद होगा तो उसके बाद कोई इलेक्शन की सूरत हाल होगी? हाँ, आज इस वक्त तक की इतला के साथ मरियम नवाज हार्ड लाइन पे हैं। जब तक वो इंप्लीमेंट नहीं होगा, मुझे इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आता। उसकी नजर KPK का वजीर है, हार्ड लाइन पे है, डिमांड है, कमिटमेंट्स है। कल क्या होता है उस वक्त तक मुझे इलेक्शन होता नजर नहीं आता। ये वफाकी वुज़रा आपको भी बताएंगे, मेहर साहबा को भी बताएंगे, सब बता रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होगा। फैक्ट्स यही है। और हार्ड छोड़ो परा, छोड़ो, रहने दो, मैंने नहीं पता, मैं सोता था यार। लंदन, अब आपने कहा था आगे जाके मैं मुस्तफीद करूंगा लंदन मीटिंग के बारे में, अभी बताना है आपने या नहीं बताना? ये बताना, नहीं बताना तो ना करते, मैं आगे नहीं, मैं सिर्फ 2 जुमले इस पे कहूंगा और इसमें ही सारा। क्या बाजवा साहब खुद थे मीटिंग? नहीं, मैं इस 2 जुमले कहूंगा, इसमें ही सब कुछ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी रही। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजवा साहब खुद थे मीटिंग में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप तो बड़े घर के भेदी है ना। यानी अब मुझे मरवाए घर का भेदी? मैं कहां से घर का भेदी? रिटायर हो गए हैं, अब हौसला पकड़ लें थोड़ा। ना, मैं आज भी उनको, मरियम साहब हौसला पकड़ चुकी हैं, आपका हौसला नहीं बस बनता। मरियम, अच्छा आप बड़े भट्टी साहब बड़े भट्टी साहब पहले आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं। हाँ,
ठीक, ये बताएं 3-4 मीटिंगें हुई, एक भी नहीं हुई। ओ वाह, सारे मामला तय हुए होंगे। ये बताएं कि अब ये मैं नहीं पता, मैं नहीं कुछ दसिया थानू, मैं सुने ही नहीं सर, मैं सुने ही नहीं, मैं समझो मैं सुने ही नहीं सर, डोंट वरी। ये जो गवर्नर केपी के जिस तरीके से सारे मामले को डील कर रहे हैं, फंस गए हैं। फंसे नहीं है, इज नॉट स्टक। मैं आपको बताती हूँ फंस गए हैं सर, उन पे बहुत प्रेशर है अपनी जमात की तरफ से कि ये नहीं करना। वो जमात को समझा भी रहे हैं कि मैं पहले ही फंस चुका हूं फैसले में, ज्यादा गुंजाइश नहीं है, मगर वो गुंजाइश अभी बस जरा खींचातानी से ना जरा काब आउट हो रही है। प्रेशर बहुत है अभी, और कुछ नहीं है सर। इस मुल्क के अंदर 2018 में भी जब इलेक्शंस हुए थे हालात साजगार नहीं थे। 2013 में अगर आपको याद हो हालात सही नहीं थे, इलेक्शन उधर हो चुके हैं, तो ये ज्यादा देर मामला चलेगा नहीं। दिस इज इनएविटेबली गोइंग हुक्मदूली की तरफ, और ये सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेगी। और ये जो इमरान खान साहब की तकरीरों पर पैमरा पाबंदी लगा दी, नहीं आज तो आज चट गई थी, आज अच्छा? नहीं चली, आज तो नहीं चली। आपने नहीं चलाई इमरान मैं तो क्रिकेट देख सकता हूँ, मैं तो देखता नहीं। एयरवे की स्क्रीन आपके साहब ने जो कहना था वो कह दिया है। नहीं हौसला, एयरवे की स्क्रीन आपके कमरे में, पटेल साहब ने जो कहना था भाईजान किसी ने नहीं चलाई, किसी ने नहीं चलाई। की स्क्रीन आपके कमरे में थी, आपने देखी नहीं देखी? मैंने 9 टीवी लगे हुए मेरे कमरे में। हाँ, तो आपने देखी एयरवे पे? तो किसी में भी नहीं देखी, मैंने जियो पे भी नहीं देखी। जियो पे नहीं, जीएनएन पे चली, जीएनएन पे चली, लेकिन बाद में डांग सड़ पे बढ़ गई। सो ये एक मैं अभी समझ कब तक क्लियर होगी कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। भट्टी साहब देखें, भट्टी साहब ने तो अपना बड़ा क्लियर टेक दे दिया। आप लोग तो सारे, आपको तो पता कुछ नहीं, तो भट्टी साहब ने कह दिया कि इलेक्शन तो नहीं हो रहे। हम सबको कब पता लगेगा कि इलेक्शन नहीं हो रहे? 90 दिन के बाद। मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा डर है, अल्लाह माफ करे, कि अभी हालात बहुत खराब होने हैं और समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। ये इंट्यूशन पीएसएल के खत्म होने का इंतजार तो नहीं कर रहे? नहीं, मुझे एक्चुअली जिंदगी में पहली दफा दिल डूब रहा है। हालात सही नहीं है और ये किसी एक्सट्रीम तक भी जाने की कोशिश करेंगे हालात मजीद खराब करने के लिए, क्योंकि अभी लगाम डालने वाला है। कह रहा हूं पीएसएल के खत्म होने का इंतजार तो नहीं कर रहे, तब तक लटकाओ। उसके बाद IMF की डील बहुत जरूरी है, जिस तरह वही क्लिंच होती है। बाकी पीएसएल का हो सकता है। मुझे अभी मैं पिछले 2-3 दिन से वाकयात सुना रहा हूं भट्टी साहब, छोटे भट्टी साहब जी सर। मैं लाहौर में था, मैं कल 2-3 दिन से बता रहा हूं, चैनल बंद सी तो किसी सुने नहीं, हो सकता आज सुन लें। तो ब्यूरोक्रेट से जैसे कैसा दुख होता था जब चैनल बंद होता था और आप बड़ी बड़ी अच्छी बातें करके घर चले जाते। यार बंदा ऐसी भी बातें कर जाता जो अदरवाइज नहीं कर सकता। मुझे बड़ी खुशी होती थी जब कोई देख नहीं रहा लेकिन गलते अपनी दिल की कर रहे हैं। अच्छा, सो रोला ये था भट्टी साहब कि जिससे भी बात हुई उन्होंने कहा इलेक्शन सुनी। मैं कल, मुझे याद है कल या आज मैं किसी दोस्त को फोन किया, जनाब कहा था पाजी अगर इलेक्शन निकाल पूछ रहे तो इलेक्शन तो कोई नहीं, हमें कब पता लगेगा कि इलेक्शन नहीं। सर मैं तो आईने पाकिस्तान और मुल्क की सबसे बड़ी सुप्रीम अदालत और 5-3 के साथ जाऊंगा, और 3-2 सॉरी, और साथ मैं भी आजम नजीर तारा मेरे इलाके के हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे साथ हिसाब किताब सारे आधा खराब है। अच्छा मोजा देखें, ਤੁਸੀਂ ਨਥੀਮ ਕੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ? नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ऐसे करते। अच्छा मोजा देखें कि 3-2 से फैसला आया। हुकूमत को मुजाती तौर पर 2 जज भी नजर आ गए, वो भी बेंच में थे। रैली हुई, वो बंदा मर गया, हुकूमत को मुजाती तौर पर नजर आ गया कि इमरान खान ने मारा है। और इसके अलावा यानी ये मुआवजों का दौर एक चल रहा है। देखिए, अगर इलेक्शन बाकी होने होते ना, मियां साहब वापस आ चुके होते। अच्छा चले, ये वैसे ये एक अच्छा नुकता कि अगर होते तो शायद आ जाते, पंजाब नहीं उतरती, लेकिन उन्हें अंदर जाना है। आपको एक बात का एहसास होना चाहिए, मरियम साहिबा ने कितने इलेक्शन रैलीज लीड कर ली और उनके मंफी असरात आए हैं आपके गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इवन पंजाब के इधर। हाँ, लेकिन मियां साहब आएंगे भी तो अंदर जाएंगे ना। मुझे ये लगता है कि मियां साहब नहीं आएंगे, मुझे उनको अभी क्लियरेंस नहीं मिली। मैं दूसरा एक बात बताऊंगी, जो जितने लोग इंक्लूडिंग भट्टी साहब, मैं बहुत रोज सुनता हूं ये कि इलेक्शन नहीं हो रहे, और मैं बार बार सोचता हूं कि वो क्या तरीका होगा जिस तरीके से इस इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। हाउ, क्या करेंगे? मतलब इलेक्शन कमीशन ने तारीख अनाउंस कर दी, शेड्यूल दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, नॉमिनेशन पेपर्स आ जाएंगे कल। नहीं, मुझे क्या कहेंगे? सिक्योरिटी नहीं देनी? क्या कहेंगे कि हमने पैसे नहीं देने? पैसे भी आज वो भी कर दी। वो तो इन्हें अदालत। आई डोंट से दैट, आई डोंट वांट टू गो देयर। मैं जानता हूं कि हालात खराब, आपने एक दफा कह दिया, लेट्स नॉट गो। 2 डीज का जिक्र करने वाली थी, बट चले। वो कौन कौन से डील? एक तो डिफॉल्ट,
डिफॉल्ट नहीं हो रहा, वो भी डार साहब ने कह और दिया। दूसरा छोड़ दें, हाँ ठीक है। और आज शायद का खान अब्बासी, खैर छोड़ दें इस बात को, लंबी बहस है इकोनॉमी के ऊपर। अब्बासी साहब ने आज कहा है डिफॉल्ट का खतरा उधर ही मौजूद है अभी तक। अच्छा, लेकिन इलेक्शन ना करवाने से ये सारे खतरे टल जाएंगे। नहीं, बात ही दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज अभी असल जवाब मसला ढूंढना क्या है, है? जवाब मसला ये ढूंढना अगर इलेक्शन रोकना है मुमकिन है जवाब, तो उसका कोई जवाब होना चाहिए ना। वो जवाब फिलहाल नजर किसी को नहीं आ रहा। ठीक, और मैं जरा खतरनाक बात नहीं करना चाहता, लेकिन कोई आईनी तरीका नहीं है इसको रोकने का। जो काम भी होगा अगर रोका गया दिल डूब गैर आईनी तरीके से हौसला होगा। पकड़े। दूसरा एक मेरा और जाती इसके ऊपर मरियम साहिबा, बड़ी साहब एक से मैं अगर इजाजत है क्लोजिंग कर लूं। जो जजेस की, जनरल्स की, जजेस की बात कर रहे हैं, देखिए ये किसी का राइट नहीं है कि आप फैसला करें कि ये इसको मैं क्लीन चिट दे दूं और इसका कोर्ट मार्शल हो। ये